हेलो दोस्तों, क्या आप भी उन जिज्ञासु लोगों में से हैं जो किसी कमाल के इंजीनियरिंग मार्वल को देखकर यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ये मुमकिन कैसे कर दिखाते हैं? अगर हाँ, तो पानी पर बने ये शानदार पुल तो आपका ध्यान पक्का ही खींचते होंगे। कभी नदी पर तो कभी समुद्र के बीच सैकड़ों चुनौतियों को पार कर इन विशालकाय पुलों को बनाया जाता है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर। हेलो दोस्तों, हम सब यह तो जानते ही हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारी जीवन का एक अहम हिस्सा हैं, क्योंकि अगर ये ब्रिज न होते तो शायद कई गांव, कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते। इन ब्रिज की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ऊर्जा दोनों ही बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदियों पर बने ऐसे कई ब्रिज मशहूर हैं, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए, कुछ अपने आकार के लिए और कुछ अपनी ऐतिहासिक महत्ता के चलते। डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये ब्रिज कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज हर जगह बनाना संभव नहीं, इसीलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज आदि इसके कुछ प्रकार हैं। किसी भी ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन फिर भी यह मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका होता है और जमीन में ट्रांसफर होता रहता है। पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौती उसकी फाउंडेशन होती है। पानी जितना गहरा हो, चुनौती उतनी ही बड़ी होती है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर पूरा ब्रिज टिका होता है। तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें पानी की गहराई, बहाव की गति, नीचे की मिट्टी और ट्रैफिक जैसे सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद नींव का प्रकार तय किया जाता है। इसे कॉफर डैम कहते हैं। कॉफर डैम बनाने के लिए लोहे के लंबे लंबे पिलर जमीन में फिट किए जाते हैं। इसके बाद मोटर और पंप की मदद से अंदर का पानी निकाल दिया जाता है। इस तरह एक सूखी जगह तैयार होती है जहां पर पिलर बनाया जाता है। समुद्र में ब्रिज बनाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। वहां समुद्र की गहराई और मिट्टी की जांच कर बड़े पाइप डाले जाते हैं। फिर उनके अंदर का पानी निकालकर कंक्रीट और स्टील डालकर नींव बनाई जाती है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण होता है। बड़ी बड़ी मशीनों और जहाजों की मदद से सीमेंट के ब्लॉक लाकर उन्हें फिट किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय और मेहनत लगती है। उदाहरण के लिए हमारे देश के मुंबई शहर का बांद्रा वर्ली सी लिंक, यह 5-6 किलोमीटर लंबा ब्रिज इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। इसे बनाने में 11 साल लगे और करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पानी पर बनने वाले ब्रिज कितने चुनौतीपूर्ण होते हैं और क्यों इन्हें बनाने में इतना समय और पैसा खर्च होता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस का सिलसिला यहीं जारी रहेगा।